अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। देखिए सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई, मैंने चाय रख दी मेरे लिए। देखिए अम्मी ने आलू भी गला कर रख दिए, आटा भी मिक्स कर दिए। आलू आज बनाएंगे, छुट्टी है बच्चों को तो आलू के पराठे। और हम देखिए आलू के पराठे के साथ उड़द की दाल बनाते हैं। सबको खाने में अच्छी लगती है। ऐसे तो जिसको सॉस और चटनी चाहिए तो उसके साथ खा लेते हैं, लेकिन उड़द की दाल भी हम बनाते हैं। पहले मैं चाय पी लूँगी, फिर आगे की तैयारी करूँगी। देखिए अभी पराठे मैंने बना रही हूँ बोले तो जैसे जैसे बच्चे उठ रहे हैं ऐसे मैं उनको बना बना कर दे रही हूँ। और देखिए दाल भी मैंने हम इस तरीके से उबली हुई दाल खाते हैं इसके साथ। अभी पराठे भी बन गए हैं। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए उड़द की दाल और आलू के पराठे की, तो इसी चैनल पर इसकी रेसिपी अपलोड है, आप जाकर देख लेना। अब देखिए इस तरीके से मैं बच्चों को पराठे और ये दाल दे दूंगी खाने के लिए। अब काजिम उठ गया है, मैं उसको दे दूंगी पहले नाश्ता। देखिए अभी हमारा नाश्ता हो गया है और अब सिर्फ काजिम और आलू के पराठे। आलू के पराठे मेरे फेवरेट। वफ़ी के फेवरेट है आज आलू के पराठे, वफ़ी को बहुत पसंद है। देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी रात में, मेरे हाथ से थोड़ी थोड़ी जैसी आती ऐसी मैंने मेहंदी लगाई थी रात और में। ऊपर से मैंने अम्मी को धक्का दिया था। ऊपर से वफ़ी ने धक्का दिया तो मेरी मेहंदी खराब हो गई थी। देखिए कैसी इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी मैं लगा लेती हूँ हाथों में। अच्छा लगता है मुझे हाथों में मेहंदी लगाना। अब मैं देखिए अब ये पराठे बना। आयशा दीदी तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी हो जाती है। आयशा दीदी भी बहुत अच्छी मेहंदी निकालती है। उसकी आयशा दीदी मेरी बहन की लड़की है, वो भी मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है। अभी इसको स्कूल में मेहंदी की डिज़ाइन में फर्स्ट प्राइज़ मिले हुआ है। अभी बोल रही थी खाला 2 दिन पहले उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला उसको मेहंदी की डिज़ाइन में। चल अब तेरे को पराठा चाहिए ना? आज नहाने का नहीं है, आज छुट्टी है ना? कल लाऊंगा, छुट्टी नहीं कल। हाँ अब देखिए स्कूल का दिन रहा तो वफ़ी रोज़ नहाता है माशाल्लाह, लेकिन छुट्टी के दिन एक दिन नहाने के लिए छुट्टी ले लेता है वो। चल अभी मैं ये लगाऊँ ना, बटर लगाऊँ ना? हाँ क्योंकि बटर कभी कभी नहीं लगाने को बोलता है। अब चल पराठा मैं बना के देती हूँ तेको। ये भी नाश्ता तैयार हो गया है। चल हो गया तेरा पराठा, लेकर जा। चीज भी डालो ना थोड़ा सा। चीज़ डालू इस पे? हाँ। बटर लगाई थी मैंने। आज तो काजिम बगैर नाश्ते की ही चले गया, ट्यूशन को गया है। बोले मैं अम्मी आकर नाश्ता को बोली मैंने नाश्ता कर ले, लेकिन नहीं, बोले मैं आकर नाश्ता करूँगा। अभी 1 बजे आएगा, उसके बाद नाश्ता करेगा वो। देखिए अब इसको थोड़ा सा चीज़ डाल देती हूँ काजू वफ़ी को। देखिए वफ़ी को मैंने इस तरीके से बहुत मस्त है। दे दी हूँ। देखिए वफ़ी को मस्त है, बोल रहा है वफ़ी को पसंद है, वफ़ी को चीज़ ज़्यादा पसंद है खाने के लिए। चल जा और एक बनाओ क्या? अच्छा ठीक है चल, और एक बना के तो रखी हूँ मैंने। और काजिम के लिए वो आएगा जब मैं बनाऊँगी। देखिए आलू का पराठा माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल गया है वफ़ी के लिए। आज तो बच्चों को छुट्टी है, इसके लिए कुछ ज़्यादा देर हो गई है सब काम को। लेकिन अभी कुछ ये नहीं है, मैंने उड़द की दाल जो बनाई थी, हम यही दाल खा लेंगे। जैसे इसको अभी हम फीकी खा रहे हैं, तेज़ करके इसको खा लेंगे। बना दूंगी तो ये खा लेंगे। ठंडी के दिनों में हेल्दी होती है ये दाल। और मैं रोटियाँ बना दूंगी, रोटियाँ नहीं बनाई अभी तक मैंने, 2-3 ही 1-2 ही रोटी हुई है। अब मैं पहले पराठे बच्चों को दे दूंगी, काजिम को भी आएगा तो दे दूंगी बनाकर। सब में पहले मैं वफ़ी को दे दूंगी। अब बच्चों का ऐसा है, काजिम का तो दोपहर का खाना ही हो जाएगा। पराठे जब खाने के ही टाइम पे आएगा वो, तो वो खाना ही खा लेगा उसका। आज गया नहीं वो नाश्ता करके, बोले मैं आकर नाश्ता करूँगा। बोले आकर नहाऊंगा पहले,
फिर नाश्ता करूँगा। ठीक है, ऐसा कर। पहले चले गया वो ट्यूशन को, क्योंकि लेट उठा था ना, ट्यूशन का टाइम हो गया था उसके। अब मैं ये वफ़ी को दे देती हूँ। वफ़ी लेकर जा। कि अब रोटी हो गई है मेरी, दोपहर की मैंने रोटी बना कर रख दी हूँ। दोपहर नहीं, मैं दोनों टाइम की बना के रखती हूँ रोटी। अगर शाम में कम ज़्यादा पड़ी तो डालती हूँ, लेकिन हमें इतनी दोनों टाइम की रोटी बस हो जाती है। और ये वफ़ी के ये काजिम के लिए मैं देखिए इसे पराठे बना कर रख रही हूँ इस तरीके से। सिर्फ कच्चे पक्के सेक के रखती हूँ मैं, क्योंकि बार बार फिर ये बार बार पोलपाट तवा वगैरह रखना पड़ता है। सिर्फ देखिए हल्के हल्के सिर्फ ऐसे ही इस तरीके से बना के रखती हूँ। और फिर जब वो आएगा ना, जब उसे अच्छे से मैं फ्राई करके दूँगी। ऐसे में आप भी ये आसान पड़ता है, आप भी ये ज़रूर इस्तेमाल करना ये ट्रिक। सिर्फ कच्चे पक्के बना के रख देना है, और फिर आप जब भी देना है बच्चों को, जब तवे पे अच्छे से फ्राई करके आपने दे देना है। मैं इसी तरीके से बना के रख देती हूँ। अब मैं काजिम आएगा जब उससे अच्छे से ये सेक कर दे दूँगी। अब मैं कच्चे कच्चे ही बना के रख दूँगी। थोड़ा सा आटा है और 2-3 बना के रख दूँगी, क्योंकि कभी वफ़ीक भी मांग लेगा या उसके अब्बू दोपहर में, तो उनको दे दूँगी। अब मैं ये सब बना लूँगी। पराठे भी हो गए ये, अब मैं ये रख दूँगी साइड में। गैस भी बंद कर दी मैंने। ये रोटियाँ भी हो गई थी, ये भी ठंडी हो गई है। अब ये भी मैं अभी रोटी का डब्बा मैंने धो ली थी, और फिर मैं दूसरा रुमाल रख कर इसमें ये रोटियाँ रख दूँगी। ये रोटियाँ रख दूँगी, फिर गरम गरम रखे तो ये रुमाल भी में भी पसीना आ जाता है, तो फिर वो बहुत गीला हो जाता है। तो इस तरीके से ठंडा करके रख दिए तो रोटियाँ भी अच्छी रहती है। और फिर डब्बा भी मैं रोज़ रोटी निकाल लेती हूँ, फिर ठंडा हो जाता है तो फिर मैं रुमाल बदली कर देती हूँ। अब ये भी मैं साइड में रख दूँगी। अब ये देखिए इसमें रात की रोटी है। अभी आज पराठे थे तो किसने बासी रोटी खाया नहीं है, लेकिन हम ये दोपहर में खा लेंगे। ये वाली रोटी, ये वाली हम दोपहर में गरम करके खा लेंगे। ये रख दूँगी मैं, और ये हम रुमाल डाल देंगे धोने के लिए डाल देंगे। अब देखिए ये जो दाल है, ये थोड़ी सी मैं फीकी दाल निकालूँगी वफ़ी के लिए, काजिम के लिए पराठे से खाने के लिए। और बाकी की मैं अभी तेज़ कर लेती हूँ दाल को बघार के। ये देखिए इस तरीके से मैं ये दाल बना लूँगी। इसमें ये मैं पहले इसी चटनी पीस कर डालती हूँ। पीस कर फ्रिज में रख देती हूँ। लहसुन, जीरा और नमक डालकर कड़ी पत्ता डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी बघारने के लिए। इस तरीके से मैं थोड़ी सी तेज़ दाल बना के रख दूँगी। सबसे पहले तो मैं काजिम के लिए थोड़ी सी फीकी निकाल लूँगी पराठे के साथ खाने के लिए। इसके अब्बू को और काजिम को बहुत ज़्यादा पसंद है पराठे के साथ ये दाल। तो ये साइड में इतनी दाल रख दूँगी मैं काजिम के लिए, और ये बाकी की दाल को मैं दोपहर के लिए चावल के साथ बघार के तेज़ कर दूँगी। तो किचन देखिए मैंने पूरा साफ़ करके पकाने को लगी थी, लेकिन देखिए पराठे से कितना ख़राब हो गया है सब। अब पहले मैं दाल बघार लूँगी, फिर किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं ये दाल बना देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ चुटकी भर हल्दी, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी काली कलर की अच्छी लगती है। और जो काली दाल रहती है ये बहुत हेल्दी भी होती है खाने में। जैसा अगर ठंडी का सीज़न है, ठंडी चालू है, तो ये दाल में ये बहुत हेल्दी होती है खाने के लिए। अभी मैं ये दाल भी बना लूँ। दाल भी बन गई है इस तरीके से। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी, और इसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। पहले 5 मिनट तक इसे पकने दूँगी अच्छे से। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है। अब बस अब मैं किचन वगैरह सब साफ़ करके थोड़े से बर्तन धो लूँगी। तो दाल देखिए अच्छे से पक गई है। मैं गैस बंद कर दूँगी। किचन भी साफ़ हो गया है। अब बस बर्तन घसना बाकी है, तो बर्तन घस लेती हूँ। गैस बंद कर दूँगी। बर्तन हो गए मेरे, नाश्ता वगैरह सब साफ़ हो गया है। दाल भी बन गई है। अब सिर्फ चावल ही बनाने के रह गए मेरे लिए। चावल बना दूँगी सिर्फ अब दाल के साथ में।
मेरी पराठे भी बनकर रखे हैं। नाश्ता करो ना। आया क्या? हाँ, क्यों आज लेट इतनी देर से, क्यों देर की हो गई? आज का दिन फिर 1 बजे आने वाला था ना। आज क्या टाइम हो रहा? देख कितना टाइम हुआ तो खाने का टाइम हो गया। चल दे देती पराठे। आधी होगी तो आते आते। हाँ, और एक दाल भी रखी हुई फीकी। चल ये मैंने पराठे बना के रखी थी, ये दे दी सेक कर दे। नहीं तो इतने देखो नहीं बनाई, पराठे बना के रखी। कभी ऑफिस ने मंगा या फिर थी चाट चटनी बनी हुई तो मैं भी रख देती। कभी तेरे अब्बू ने उन्होंने तो बस का भी बारिश रखी थी। मैं बोली तो आएगा, चल देती मैं पराठे अच्छे से देखूँ फ्राई करके। इतने पराठे देख के डर गया, इतने पराठे खाऊंगा क्या बोले मैं, लेकिन मैंने बना के रख दिए। अगर अभी नहीं भी तो वो फिर शाम में भी कभी मंगा तो उसको दे दूँगी। रात में वो फिर रात में भी खा लेता है। एक पराठा दे दिए इसको फ्राई करके तो खा लेता है। तो फिर मैंने बना के ही रख दिया। उसके अब्बू ने भी अगर बोले तो उनको दे दूँगी मैं। अच्छा चलिए अब मैं काजिम को नाश्ता दे देती हूँ, अच्छे से सेकता है। अच्छा थोड़े से चावल बना लूँगी। यदि काजिम को भी मैं ये पराठा दे रही हूँ। अम्मी तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये ना जल गया। कैसे जल गया वो, बनाते बनाते जल गया वो। चलो क्रीम लगाता मैं, तो बिल्कुल ध्यान जान नहीं दे। रहता। चलो तो ध्यान रहता नहीं तुम्हारी को। हाँ रुक जा, गैस बंद कर। गैस बंद बाद में लगूंगी ना, अभी इतना पराठा पहले खा ले ठीक है। फिर लगा लेना। हाँ बहुत ज़्यादा अंगार बहुत हो रही है, गैस का आवाज़ आ रहा ध्यान है। से करने का ना। हाँ ना, जाने लगा थोड़ी देर से। इतना देर पहले ले ले तू, फिर मैं लगाती क्रीम। देखिए खाना हो गया है हमारा। बच्चों का तो नाश्ता था, वही खाना हो गया। मैंने और अम्मी ने खा लिए। देखिए अभी ये बर्तन धो लूँगी मैं, ये तो धुले हुए। अभी सब सामान मैंने अभी ला के रखी खाने का, वो भी सब मैं रख दूँगी उठाकर। दाल वो सब ऊपर रख देंगे। अच्छा रही है। अब सब ये पसारा उठा लूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़ी सी बर्तन है, इतने में सब धो लूँगी। सब धो लेती हूँ। अब इससे मैं बर्तन धो लेती हूँ पहले। हो गया अब मेरा सब काम। अम्मी भी चले गए कुरान खानी में। वो जहाँ हमारे ननन के यहाँ शादी है तो वहाँ कुरान खानी होती, तो उसके अब्बू चले गए उन्हें छोड़ने। अब मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी। बच्चे भी बैठे हैं, देखिए आज कितना पसारा करके बैठे हैं। वफ़ी क्या काजी और ये वफ़ी टीवी देखते देखते। देखिए इस्त्री मैंने ये ड्रेस एक इस्त्री करके दी, अभी बाहर जा रहे थे तो इस्त्री भी उठा लूँगी। अब मैं थोड़ी देर सॉरी अभी हम इनको इसको उठा लूँगी इन लोग को, और मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी। ये उठ गए हम, थोड़ा सा मुँह वगैरह धो लिए। अब पहले इसके अब्बू के लिए मैं काली चाय बना रही। ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ी सी अदरक कूट के डालूँगी इसमें। थोड़ी इसी तरीके से अच्छी लगती है चाय। थोड़ी सी पकने दूँगी, उसको काली चाय दे दूँगी। उसके बाद मेरे लिए फिर दूध की चाय बनाऊँगी। ठंडी लग रही है कि खिड़की खोलने को बंद कर दूँगी खिड़की में। चाय भी बन गई है। मैं अब इसके अब्बू को पहले दे देती हूँ काली चाय। मेरे लिए भी मैंने दूध की चाय बना ली हूँ। अब अम्मी हो तो नहीं है, अम्मी गए कुरान खाने में और अब्बा भी शादी में गए, तो मेरे लिए एक कप ही मैंने चाय बनाई। बच्चे मेरे शाम की चाय नहीं पीते, शाम की क्या सुबह की भी नहीं पीते। एक आधी बारी शौक आया तो चाय रोटी खा लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन रोज़ डेली मैं उन्हें चाय नहीं देती हूँ। देखिए मैं भी चाय पी लेती हूँ। अब चाय निकाल लूँगी। अम्मी कुछ बनाओ ना, शाम में छुट्टी है। छुट्टी है तो शाम में खाना ज़रूरी है। क्या खाने का? पॉपकॉर्न बनोगे? बनाओ। रुक जा बनाती, पहले मैं चाय पी लेंगे मेरे को, उसके बाद अब मैं ये चाय पी लूँगी। उसके बाद में
अब वो फिर की फरमाइश पे देखिए, आज छुट्टी है उसको घर में, तो उसको बहुत जल्दी ये हो जाता है। आज दोपहर में खाना भी नहीं खाया है उसने, तो इसलिए उसे शाम में भूख लग गई है। तो मैं उसे देखती, पर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं उसे देखती हूँ क्या देना है। काजिम भी बोल रहा था, अम्मी बोले कुछ बनाओ शाम में, बोले। फिर दोनों ने नाश्ते किए, लेट किए, तो उनके लिए मैंने फिर दोपहर में खाना नहीं खाया इन्होंने। चलिए अब आप भी आइए चाय पीने के लिए। ये चाय तो हो गई है हमारी। तो ये देखिए काजिम नमाज से आया तो बोले अम्मी वहाँ नमाज में कोई उम्रा से आया था तो खजूर पानी दिए, तो खजूर ले लिए दोनों तीनों ने एक एक करके, और एक खजूर ऐसे ही रहने दिए। अब मैं देखो बनाती हूँ, मैं अभी जो भी बनाऊँगी आपको बताती हूँ। सब में पहले तो वॉफी को चाहिए पॉपकॉर्न। अब बोले अम्मी कुछ भी बनाओ, अभी देखती क्या बनाने का, जो भी बनाऊँ मैं आपको बताऊँगी। काजिम के लिए, काजिम ने बोला अम्मी मेरे लिए थोड़ी सी मैगी बना दो। अभी चाय के बर्तन भी होगा। ये क्या कर रहे हैं? ये भाई को थोड़ी सी मैगी बना दी। तो फिर पॉपकॉर्न रहने दो, मैगी बना। क्यों रहने दो, क्यों रहने दो? रहने दो। देखो तू मैगी खा लेगा सही में, पक्का बोल। हाँ। जान दे फिर। देखिए अभी मैं तो इसको भी मैगी बना दूंगी। हालांकि पॉपकॉर्न के तो थे, मैंने उस दिन लाई थी आपके साथ भी मैंने ब्लॉग में शेयर की थी। पॉपकॉर्न बनाने के जो कौन होते हैं, तो वो थे उसमें से, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। हालांकि मैंने ये निकाली थी बनाने के लिए। मैंने उस दिन आधे बनाई थी और आधे ऐसे ही रखी थी, पर वो नहीं बोल रहा है। तो फिर देखिए मैंने ये लाई थी बनाने के लिए, लेकिन अब जान दो मैं मैगी बना देती हूँ दोनों बच्चों के लिए। मैं पानी रख दी हूँ, मैं सादे तरीके से ही बनाऊंगी ऐसी ही। ये फिर मैगी जो है, और ये मैं जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं सब ये बर्तन जो है धोकर रखे हुए ये सब लगा दूंगी। बर्तन वगैरह मैं सब लगा देती हूँ जब तक मैगी का पानी भी बॉईल हो रहा है। बर्तन सब लगा ली हूँ, सिर्फ जो चाय के बर्तन है बस वही धोने के बाकी है। अब ये मैगी देखिए पानी भी जब तक उबलने लगा है, अब मैं इसमें ये जो ये मैगी है ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब ये ऐसे अच्छे से मैं पकने दूंगी। तीन पैकेट की इतनी मैगी थी ये, तो ये तीनों पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये मैगी खाते हैं। फिर मुझे जो क्रिसमस में ये जो पहनते हैं ना सांता और टोपी, बच्चों को स्कूल में लगती है, वो भी टोपी ढूंढना है। वो भी अब ऐसा हो गया है घर में, जब से हम यहाँ आए तो मैंने कौन सी चीज़ें किधर रखी है वो सब समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी मुझे वो भी ढूंढना है। पहले ये मैं बच्चों को दे देती हूँ, और मुझे स्कूल के कपड़े भी प्रेस करना है। अभी सब इसमें डाल दूँगी। देखिए अब मैंने मसाला डाल दी हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा सा देखिए बटर है, इसको पराठे के लिए निकाल के रखी थी मैंने, तो वही रह गया था, तो ये भी इसमें डाल दूँगी। थोड़ा टेस्ट बटरी टेस्ट आएगा खाने में, इसलिए। मैगी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि झटपट बन जाती है इसलिए, और घर में थी भी मैगी, इसलिए मैंने बोली मैगी दे देती हूँ। फिर काजिम को चाहिए था तो वफ़ी ने भी मना कर दिया, नहीं तो ऐसे तो पॉपकॉर्न भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन वफ़ी ने बोला मैं भी मैगी खा लूँगा। अब मैं बच्चों को ये हो जाता है तो फिर देंगे। देखिए मैगी बन गई है, अब मैं ये दोनों बच्चों को मेरे दे देती हूँ। देखिए अब वफ़ी बैठ गया है मैगी खाने, पिक्चर देखते देखते। अरे काजिम ने मुझे टेरिस पे से कपड़े ला कर दे दिया है, अब मुझे ये भी घड़ी कर देना है। ये सब थोड़े से घड़ी करी, अब ये घड़ी कर दूँगी। फोर्क उधर ही होगा देख। अब बच्चे मैगी खा लेंगे। देखिए मैगी वगैरह बच्चों ने खा लिए, लेकिन अब इसके अब्बू भी चले गए, और टीचर का स्कूल का मैसेज आया है कल उसको क्रिसमस की तैयारी करके जाना है। तो अब क्रिसमस जो टोपी रहती है, कौन सी बोलते हैं उसे, पता नहीं, काजिम को लेकर जाऊंगी साथ में। तो देखिए अभी मुझे ही जाना पड़ेगा
क्योंकि अभी मेरे अब्बा भी नहीं है, वो भी गए शादी के लिए, अम्मी भी कुरान खाने में गए तो वो अभी तक आए नहीं। अब मैं अकेली हूँ, काजिम को लेकर जाऊँगी, जब तक वफीक बैठेगा घर में तो मैं फिर अभी देखिए जाऊँगी तो आपको बताऊँगी। बंद कर दे, कड़ी लगा दे। और मैं जा रहे क्या काजिम क्या लाने का है अपने को? सेंटा कैप लाने के लिए। हम देखिए अभी आर्डन में जाना है, घर में कोई भी नहीं था इसलिए हम दोनों ही चल जा रहे थे, ना तो उसके दादा रहे थे तो ला कर दिए होते। देखिए हम रास्ते की तरफ आ गए, वहाँ बहुत अंधेरा था लेकिन अभी हम रोड की तरफ आ गए। अब हमें रोड क्रॉस करके वो साइड जाना है तो हम वो साइड जाएंगे क्रॉस करके। चेक करने तो सेंटा कैप है क्या। ये बराबर है ना टोपी। देखिए अभी हमें कैप तो मिल गई है, अभी हमें थोड़ा मेडिकल में से भी पता, हाँ मेडिकल में से भी थोड़ी सी दवाई वगैरह लेना है तो पहले फिर वो भी हम ले लेंगे, सामने मेडिकल है ना, वहाँ से ले लेंगे। बैदा रोल खाएंगे ना, बैदा रोल एक लेने का है क्या? हाँ वो भी बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ क्या ठीक है। हाँ तूने वो नहीं खाया ना, बराबर तूने बैदा रोटी खाया ना, अच्छा ले ले, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ पर। हाँ देखिए अभी बाहर गए और काजिम ने कुछ खाया नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। माशाल्लाह जान दो मेरा बच्चा शौकीन है खाने का। ले ले तेरे कुर्ता एक ले ले चल। काजिम खड़ा है लेने के लिए, काजिम को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेके आया क्या? अच्छा ठीक है। देखिए ले लिया काजिम ने उसके लिए रोल। ऐसा तो वो अकेला जाके कभी कुछ नहीं खाता है, मेरे साथ ही जाता है तो वो बोलता है तो मैं उसे दिला देती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इतने बड़े बच्चे रहते तो बाहर जाके खा लेते हैं, लेकिन काजिम कभी भी ऐसा नहीं है तो मैं उसको कुछ भी थोड़ा बहुत वो बोलता है तो मैं उसे खिला देती हूँ। अब देखिए अभी मेडिकल में जाना है हमें। काजिम वो देख सामने मेडिकल है ना, वो देख मेडिकल है ना। अच्छा चल कहाँ जाने का, हम मेडिकल में जाएंगे। ले दवाई ले ले जाके आ रहे। काजिम गया मेडिकल में दवाई, देखिए दवाई ले ली हूँ मैंने। अब हम जाएंगे, अब हो गया हमारा काम, अब हम घर पे चले जाएंगे। अब हम आ गए हैं हमारे बिल्डिंग में। क्या आ रही क्या उसमें दवाई है बरेंदे साइड में। हाँ चल बराबर है, बस इतनी भी आ गई तो इतने रात में गए भागते भागते तो अंधेरा हो गया। देख चल आ गई ना, रख दे चल, सुबह की तैयारी कर। हाँ चल अभी मुझे पकाने का देखती मैं क्या पकाने का है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। अब वफीका तो हो गया है, ऐसा तो अगर अब्बा रहे तो ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं रहता है, वो इतने में जाके बाइक पे लेकर आ जाते हैं। लेकिन आज नहीं, वो गए हैं बाहर शादी में तो उसके वजह से मुझे जाना पड़ा काजिम के साथ। तो काजिम के साथ जाके जल्दी से आ गई। अभी तो खिचड़ी बना दूंगी मैं, और सुबह की दाल भी है और थोड़ी सी शेंगदानी चटनी वगैरह है वो खा लेंगे। अभी देखिए अभी हम बच्चे हैं, बच्चों ने भी अभी मैगी खाए हैं। अभी अब्बा वो रात में लेट ही आएंगे तो खाना खाएंगे या नहीं मालूम नहीं। और अम्मी भी उधर गए कुरान खाने में तो वो उधर अभी रुक गए। देखिए अभी इतने बर्तन वगैरह मैं सब धो लूँगी। अब देखिए मेरा आज दिन भर का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे तो मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आप सबके कमेंट देख देख कर, पढ़ कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सही में मुझे मेरे ब्लॉग को प्यार दे रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाइए और अच्छे अच्छे कमेंट भेजिए, आगे शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखना।